नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े और सच कहूं तो काफी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। यहाँ हम यही करते हैं, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को लेते हैं और उन्हें आसान, समझने लायक विजुअल कहानियों में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी समाज को, किसी सोसाइटी को एक साथ बांधकर रखती है। सोचने वाली बात है ना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद तीन बड़ी शक्तियों के बीच की एक दिलचस्प जुगलबंदी में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, हमारा नैतिक दिशा सूचक या कह लीजिए हमारा मॉरल कंपस। इसको आप ऐसे समझिए कि ये किसी भी समाज की वो नींव है जो सही और गलत की हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर टिकी होती है। ये जो नैतिकता है ना, ये वो अनदेखे नियम हैं जिन्हें हम तब भी मानते हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। यही चीज़ हमें बताती है कि भाई लाइन में खड़े रहना है, या अगर किसी का बटुआ गिर गया है तो उसे उठाकर वापस करना है। और ये कुछ ऐसी ही कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं, ईमानदारी, सच्चाई, करुणा, जिनकी बात हम अक्सर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने आसपास के कल्चर से। और यही तो वो ईंटें हैं जिनसे मिलकर वो कैरेक्टर बनता है जो हमारे समाज की पहचान बनता है। गांधी जी का ये जो तावीज़ है वो हमें सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देता है। एक तरह से ये एक नैतिक कसौटी है। ये हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, मैं जो भी कदम उठाने जा रहा हूं उसका उस इंसान पर क्या असर पड़ेगा जो सबसे गरीब है, जो सबसे कमज़ोर है। तो ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ तो हैं, पर सवाल ये है कि ये असल दुनिया में काम कैसे करती हैं। इसको समझने के लिए हमें अपने दूसरे पिलर की तरफ चलना होगा, और वो है इतिहास की गूंज। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसे देखकर एक बात साफ हो जाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो विचारों की कहानी है। आप देखिए, रेनेसां से लेकर क्रांतियों के दौर तक जैसे जैसे लोगों की सोच बदली, वैसे वैसे समाज को बनाने का, उसे चलाने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिकी और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये तो वैल्यूज में आया एक भूचाल था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ थी राजशाही और चर्च का दबदबा, और दूसरी तरफ आए बिल्कुल नए आइडियाज, डेमोक्रेसी, लोगों के अपने अधिकार। मतलब सदियों पुरानी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका गया। तो अब एक समाज के पास अपने मूल्य भी हैं और उसने इतिहास से सबक भी सीख लिए हैं। तो अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? अब उसे चाहिए खेल के नियम। और ये जो कानून है ना, ये असल में हमारी नैतिकता का ही एक ठोस रूप है। मतलब जो वैल्यूज हम जरूरी समझते हैं, जैसे सुरक्षा या निष्पक्षता, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर ना रह जाएं। कानून उन्हें एक लिखित नियम बना देता है, एक गारंटी जो हर किसी पर लागू होती है। चलिए इसका एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देखते हैं भारत से। समस्या क्या थी कि बाजार में नकली या खराब क्वालिटी की दवाइयाँ पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा थीं। तो नैतिक सिद्धांत क्या कहता है? यही कि हर नागरिक को सुरक्षित और असली दवाएं मिलनी चाहिए, है ना? तो सरकार ने क्या किया? उसने ड्रग्स रूल्स में बदलाव किया और अब जो टॉप 300 दवा ब्रांड्स हैं उन पर एक QR कोड लगाना जरूरी कर दिया गया है। और पता है क्या, ये नियम सच में काम कर रहे हैं। इन नए नियमों की वजह से अथॉरिटीज़ ने ऐसी दवा कंपनियों के खिलाफ 860 से भी ज्यादा बार एक्शन लिया है जो नियम नहीं मान रही थीं। ये दिखाता है कि जब नियम लिख दिए जाते हैं तो उनमें कितनी ताकत होती है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती, सिस्टम हमेशा इतना परफेक्ट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नियम, हमारी वैल्यूज और हमारी इच्छाएं आपस में टकरा जाती हैं। चलिए एक मॉडर्न केस को देखते हैं। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है जो भारत में सेक्स टॉयज इंपोर्ट करना चाहता है। अब यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ हैं समाज के पुराने तौर तरीके और दूसरी तरफ है नए जमाने का बिजनेस और लोगों की बदलती इच्छाएं। और जब वो कस्टम्स ऑफिसर के पास जाते हैं तो जवाब क्या मिलता है? हम इसे रिलीज नहीं कर सकते, मेरे असिस्टेंट से बात करें। ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो ऑफिसर एक पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन वो एक ऐसे कानून से बंधा है जो शायद आज के समाज की हकीकत से मेल नहीं खाता। और ये जो टकराव है वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है कागज पर लिखे कानून जो पुराने हैं, अस्पष्ट हैं और एक तरह के लीगल ग्रे एरिया में फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ है जमीन की हकीकत जहां मॉडर्न बिजनेस है, लोगों की पर्सनल वैल्यूज बदल रही हैं और नए प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये है कानून और असल जिंदगी के बीच का फासला। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि समाज बनाना कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक बार में पूरा हो गया और बस खत्म। नहीं,
ये तो लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, एक एडजस्टमेंट है जो हमेशा चलता रहता है। तो कुल मिलाकर समाज की पूरी संरचना इन्हीं चीजों पर टिकी है। हमारा नैतिक दिशा सूचक यानी हमारी कोर वैल्यूज, इतिहास की गूंज मतलब हमारे अतीत से मिले सबक, खेल के नियम यानी वो कानून जिनके हिसाब से हम चलते हैं, और सबसे जरूरी वो टकराव का क्षेत्र जहां इन सब पर सवाल उठाए जाते हैं और नए सिरे से बातचीत होती है। एक अच्छा समाज इन्हीं सब के बीच लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बदलेंगी, नई चुनौतियां आएंगी, ये बहस हमेशा चलती रहेगी कि हम एक समाज के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। और शायद यही बहस हमारे समय की सबसे बड़ी कहानी है।